गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम भाषा के विषय में कुछ सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा किससे कहते हैं। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो बच्चों के बीच में वार्तालाप हो रही है। एक का नाम लता है और दूसरे का नाम विजय। एक का नाम अजय है और दूसरी का नाम लता है। अजय लता से कहता है, लता क्या तुम अपनी हिंदी की कॉपी दे सकती हो? तो लता कहती है, हाँ अजय, पर क्यों? तो अजय कहता है, मेरा कुछ काम छूट गया है। इसमें लता का उत्तर होता है, ठीक है। बच्चों, इस तरह के वार्तालाप को हम मौखिक भाषा कहते हैं। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर वर्ण सिखा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अध्यापिका ब्लैक बोर्ड पे लिखकर बच्चों को समझाकर उन्हें भाषा सिखा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि भाषा किससे कहते हैं। बोल सुनकर, लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। तो बच्चों, बोलना, सुनना, लिखना या पढ़ना, ये सभी भाषाएं हैं। तो आइए अब जानते हैं भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किससे कहते हैं? बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है। मोबाइल पर बात करना, एफएम रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। यहाँ चाहे हम बोलकर अपनी बात दूसरों को सुनाएं या मोबाइल पे किसी से बात करें या टीवी में कोई समाचार सुने, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। आगे है लिखित भाषा। लिख पढ़कर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। कॉपी में गृह कार्य यानी कि होमवर्क करना, पुस्तक पढ़ना, पत्र लिखना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। ये तो हुए दो प्रकार की भाषा। तो आइए हम तीसरे तरह से हम अपनी बात दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। इससे हम जाने कि हम कैसे दूसरों को समझा सकते हैं। हम संकेत या इशारे से भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना सांकेतिक भाषा है। इसी प्रकार हम बहुत सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस, हाथ हिलाकर किसी को बुलाना या सिर हिलाकर किसी को हाँ या नहीं का उत्तर देना। बच्चों, हमें यह भी जानना है कि संसार में कई भाषाएं बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, रूसी, अरबी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच आदि। और कई तरह के भाषा
हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी उदाहरण है। हम यह जानते हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमें यह भी पता है कि भारत में भी हिंदी के अलावा बंगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि अनेक भाषाएं बोली जाती है। इसी प्रकार हमें यह समझ में आता है कि हर एक जगह हर एक व्यक्ति का अलग अलग भाषा होती है। बच्चों, हमने इस पाठ में बोल सुनकर, लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाना, समझाना और समझना भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने अब सीख लिया है, तो आइए हम थोड़ी इसी के अनुसार थोड़ा अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है, नीचे दिए गए चित्रों में भाषा का रूप पहचान कर लिखो। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चित्र देखने को मिलता है, तो हमें इन चित्रों को पहचानना है कि कौन सी चित्र कौन सी भाषा के विषय में बोल रहा है, और उसी के अनुसार उनके नीचे दिए हुए जगहों पर उनके भाषा के रूप को लिखना है। दूसरा अभ्यास है, सांकेतिक वाक्यों को सांकेतिक चिन्हों से मिलान करना है। पहला है यू टर्न, दूसरा हॉर्न ना बजाएं, तीसरा आगे स्कूल है, चौथा खतरा है। इन सभी वाक्यों को हमें उनके सही संकेत चिन्ह से मिलान करना है। In this chapter we have learnt what is language and kinds of language. Thank you. We will meet again in the next chapter. Thank you.